जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस प्रकार है। क्षारक यानी बेसिस, इसके अंतर्गत क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस, जल में विलेयता के आधार पे इसके प्रकार देखेंगे, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, सांद्रता के आधार पे सांद्र क्षारक, तनु क्षारक, और यहाँ पे अम्लता के आधार पे एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक, और साथ ही साथ इसके क्षारकों के उपयोग भी हम देखेंगे, विभिन्न प्रकार के क्षारकों का कहाँ पे हम उपयोग करते हैं और किस प्रकार उपयोग हम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो हम एमपीपीएससी 2020 का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो सीरीज चल रही है, यानी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान तकनीकी का, जो कि 3 घंटे की अवधि होता है। 3 घंटे की अवधि का पेपर होता है और 300 अंक यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा आप दोनों भाषाओं में से दे सकते हैं, और हिंदी भाषा में ये लेक्चर सीरीज आप तक मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत नुईगे और आप मुझे देव के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे जो कि हमको पढ़ना है। ये है इकाई 2 के अंतर्गत हमें क्षारक पढ़ना है। ठीक है, क्षार ये चीजें हमको पढ़नी है। अम्ल हम कवर कर चुके हैं, इसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं क्षार। ठीक है, ये है इकाई 2 के अंतर्गत क्षार। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, परमाणु संरचनाएं और इससे संबंधित जो भी परमाणु संलयन और विखंडन की चीजें हैं, और ये इससे पहले हम इकाई 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इकाई 2 के इतने टॉपिक हो चुके हैं। और इकाई 1 कार्बन ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश और ऊष्मा संबंधित सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। यदि आपको इन टॉपिक्स के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई, उस लिंक की सहायता से आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, सारे लेक्चर बनाए गए बहुत ही विस्तार से और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे बनाए गए, उसकी मांग के अनुसार, जो कि 2020 में मांग की गई है। तो इस प्रकार आप अपना जो पाठ्यक्रम है पूरा कर सकते हैं यदि आप एमपीपीएससी 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड देम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। टॉपिक है क्षारक यानी बेसिस, इंग्लिश में इसे बोलेंगे बेसिस। ठीक है, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- मुक्त करते हैं। जैसे ये क्षारक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्षारक है। क्षारक को यदि जल में घुलाएंगे,
जल में घोलेंगे तो ये क्या देगा, यहाँ पे देगा OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे अम्ल को जल में मिलाते हैं तो यहाँ पे ये दे रहा था H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन अम्ल देता है और OH माइनस देता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है क्षारक, ठीक है। क्षारक क्या करता है, OH माइनस आयन यहाँ पे मुक्त करता है। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी बिटर होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं, ठीक है। जहाँ भी साबुन कहीं साबुन का फेस वगैरह कहीं वगैरह होता है, आपका पैर यदि वहाँ पे जाता है तो आप फिसल जाते हैं, या फिर आप हाथ पे लेते हैं साबुन का फेस तो आप उसको महसूस करेंगे तो आपको चिकना महसूस होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, साबुन के समान स्पर्श करने पे ये चिकने होते हैं। कौन से, क्षारक, ठीक है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है, नीला रंग उसका कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस होने वाली, क्योंकि क्षारक करता क्या है, किस तरीके से चेंजेस करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो लाल लिटमस पेपर, ठीक है, लाल लिटमस को क्या करेगा, नीले में परिवर्तित करेगा। कौन, क्षारक, ठीक है, क्षारक क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित करेगा, यानी नीले रंग में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। और ये मेथिल ऑरेंज, ये है क्या, ये सूचक होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर होते हैं। जैसे हमारी गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, तो हमें लेफ्ट जाना, राइट जाना है तो वो इंडिकेट करते हैं हमको इधर जाना है। वैसे यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए, यानी क्षारक को पहचानने के लिए यहाँ पे मेथिल ऑरेंज और ये फिनाफ्थलीन वगैरह को यहाँ पे यूज करते हैं सूचक के रूप में। तो ये मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जो मेथिल ऑरेंज रहता है उसको किस में बदल देता है, क्षारक पीले रंग में बदल देता है और फिनाफ्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार हम इससे चेक भी कर सकते हैं कि क्षारक है या नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं तथा लवण, सॉल्ट व जल यानी H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल और क्षार यहाँ पे मिले, अम्ल प्लस क्षार मिले तो ये होगी न्यूट्रलाइज रिएक्शन, हमने पढ़े हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया वो होती है। तो ये क्या कर देते हैं, अम्ल और क्षार मिलके अभिक्रिया को उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है लवण बनेगा और बनेगा जल, ठीक है, H2O यहाँ पे बनेगा। इस प्रकार से ये होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HCl एग्जाम्पल लेते हैं, अम्ल HCl लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए और क्षार लिए यहाँ पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HCl और KOH लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा लवण के रूप में पोटेशियम क्लोराइड KCl और यहाँ पे मिलेगा जल का अणु, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें एग्जाम्पल देखा कि अम्ल और क्षार, ये अम्ल है, ये क्षार है हाइड्रोजन क्लोराइड और ये क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लवण दिया इन्हें KCl और जल दिया यहाँ पे H2O। इस प्रकार ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाते हैं और ये क्या कर देते हैं अभिक्रिया को उदासीन, ठीक है। लवण सॉल्ट और जल व H2O ये का निर्माण करते हैं क्षारक। आगे देखते हैं, क्षारकों के उदाहरण हम देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये है क्षारकों के उदाहरण। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है, MgOH ट्वाइस ये है क्षारकों के उदाहरण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH, सोडियम हाइड्राइड है NaH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये होते हैं क्षारक, ये सारे हैं क्षारक, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम क्षारकों के प्रकार देखते हैं, ठीक है। क्षारकों के प्रकार 3 प्रकारों से इसे विभाजित किया जाता है। पहला है जल में विलेयता के आधार पे, दूसरा है सांद्रता के आधार पे और तीसरा है अम्लीयता के आधार पे, ठीक है। तो जल में विलय के आधार पे ये 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। सांद्रता के आधार पे सांद्र क्षारक और तनु क्षारक, ठीक है। अम्लीयता के आधार पे एकल अम्लीय क्षारक और द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक। जानेंगे एक एक करके इन सब के बारे में। जल में विलेयता के आधार पे यहाँ पे इसका वर्गीकरण देखते हैं क्षारकों का। जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या के आधार पर क्षारक 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। पहला है प्रबल क्षारक, दूसरा है कौन सा, दुर्बल क्षारक, वीक बेस और यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है।
तो किसके आधार पे यहाँ पे ये जल में विलेयता के आधार पे कैसे हम इसको पता करेंगे कि ये क्षारक किस प्रकार का है। यहाँ पे पता चलेगा जब जल में घोलेंगे तो उसमें क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या के आधार पे यहाँ पे क्षारकों का पता चलेगा कि वो किस टाइप के हैं। और इनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जो पूर्णतः घुलकर इसमें जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को एल्कली अथवा क्षार कहते हैं। क्षार, ठीक है, क्षार या फिर एल्कली अथवा क्षार कहा जाता है। कौन से क्षारकों को? जो जल में घुलनशील होते हैं। ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये सभी उदाहरण है प्रबल क्षारक के। अगला है दुर्बल क्षारक, वीक बेस। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते हैं अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सभी उदाहरण है दुर्बल क्षारक के। ठीक है, आगे है सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। क्षारकों का सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। जल में क्षारक की घुली हुई मात्रा के आधार पर क्षारकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पे? जल में क्षारकों की घुली हुई मात्रा के आधार पे। यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे हमने देखे हैं क्या है, जल में घुलने के पश्चात क्षारकों में उत्पन्न हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे संख्या था, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उसकी मात्रा। ठीक है, सांद्र क्षारक या तनु क्षारक ये दो होते हैं, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेटेड बेस। ठीक है, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षारक कहलाता है। यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे जो विलयन होता है, ठीक है, विलयन में दो चीजें होती है, विलायक, एक होता है विलायक जो अपने में घोलता है और एक होता है विलय जो घुलता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, इससे मिलकर बनता है विलयन। ठीक है, यहाँ पे सांद्र और तनु का जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार होगा कि जहाँ पे वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो। अपेक्षाकृत मतलब यहाँ पे अपेक्षाकृत का मतलब है विलायक से। ठीक है, विलायक की तुलना में विलय जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे सांद्र वाली कंडीशन आएगी। तो जब जलीय विलयन में क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षारक कहलाता है वो। ठीक है, उदाहरण के लिए सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी उदाहरण है सांद्र क्षारक के यानी कंसंट्रेटेड बेस के। ठीक है, इसमें विलय यानी जो विलय की मात्रा होगी यानी जो भी हम यहाँ पे लेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें यदि जो विलय लेंगे, विलय यानी जो क्षारक लेंगे, क्षारक की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होगी। ठीक है, दूसरा है तनु क्षारक, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होगी और विलय की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, क्षारक की मात्रा जो रहेगी वो अपेक्षाकृत कम रहेगी यानी विलय की मात्रा यहाँ पे कम रहेगी। विलय और विलायक मिलके विलयन बनाते हैं, तो यहाँ पे विलय की मात्रा जब कम रहेगी तो वो कहलाएगा तनु क्षारक। वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, तनु क्षारक के। तो इस प्रकार सांद्रता के आधार पर हमने ये दोनों प्रकार इसके देख लिए। अगला है अम्लीयता के आधार पर। क्षारकों की अम्लीयता इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं। कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं। आपने पहले तो इसको देखा होगा, अम्लीयता के आधार पर क्षारकों को कैसे हम डिवाइड करेंगे, ये प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति से यहाँ पे इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, जो क्षारक है, क्षारकों की अम्लीयता इस बात से निर्धारित होती है कि उनमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है। OH माइनस वाले जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो कितने उपस्थित है तथा वह कितने हाइड्रोजन आयनों से संयोजित होता है, ये इसके बेस पे हम अम्लीयता के आधार पे हम यहाँ पे इसको बांटते हैं। ठीक है, अम्लीयता के आधार पर क्षारक तीन प्रकार के होते हैं। पहला एकल अम्लीय क्षारक मोनो एसिडिक बेस, दूसरा है द्वि अम्लीय क्षारक डाई एसिडिक बेस और तीसरा है त्रि अम्लीय क्षारक यानी ट्राई एसिडिक बेसेस। ठीक है,
पहला देखेंगे एकल अम्लीय क्षारक यानी मोनोएसिडिक बेस के बारे में। तो यहाँ पे इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन उपस्थित होता है तथा ये केवल एक हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित होते हैं। एक हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित होंगे क्योंकि यहाँ पे एक H है, ठीक है, इस वाले कंडीशन में एक H है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन के साथ ही संयोजित होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये एग्जाम्पल है एकल अम्लीय क्षारक के। दूसरा है द्वि अम्लीय क्षारक डाइएसिडिक बेसिस। इन क्षारकों में दो हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, जो OH माइनस आयन रहते हैं वो उनकी संख्या होती है 2 तथा ये दो हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। इसमें दो हाइड्रोक्सिल आयन है तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन भी होंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयनों के साथ यहाँ पे संयोजित होते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ट्वाइस। तो इस प्रकार से ये हो गए द्वि अम्लीय क्षारक। यहाँ पे जो क्षारक है उसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, इसमें भी MgOH ट्वाइस में भी है और FeOH ट्वाइस में भी यहाँ पे 2 अम्लीय जो क्षारक है, ठीक है, जो अम्लीय क्षारक है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए द्वि अम्लीय क्षारक कहेंगे, ठीक है, डाइएसिडिक बेसिस इसको बोलेंगे। अगला है त्रि अम्लीय क्षारक ट्राइएसिडिक बेसिस। इन क्षारकों में 3 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 3 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, ठीक है, AlOH थ्राइस इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे जो OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तीन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित होता है, ठीक है, जो 3 है जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो 3 यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये इस बात पे जो अम्लीयता इस बात पर डिपेंड करती है उसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है तथा वह कितने हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने तीनों हमने देख लिए, त्रि अम्लीय क्षारक यानी ट्राइएसिडिक बेसिस और द्वि अम्लीय क्षारक और एकल अम्लीय क्षारक, ठीक है। अब है क्षारकों के उपयोग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षारकों के उपयोग कई बार पूछे जाते हैं और इसमें क्योंकि बहुत सारे क्षारकों एक क्षारक से कई बार कई सारे काम किए जाते हैं तो यहाँ पे इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें कौन सा क्षारक उपयोग हो रहा है, ठीक है, या फिर इसके लिए हम कौन सा क्षारक यूज करेंगे, कोई समस्या दे देंगे तो आपको बताना होगा इस प्रकार से कि क्षारकों का उपयोग हम कौन सा क्षारक का उपयोग वहां पे करेंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कास्टिक सोडा के नाम से भी इसे जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रासायनिक जो नाम है वो इस प्रकार से हम लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे साबुन, कागज अपमार्जक के रूप में अपमार्जक निर्माण के रूप में और पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में, इन सारी जगहों में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस यानी चूने का पानी से बोलते हैं और बुझा हुआ चूने के नाम से इसे जानते हैं, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना के नाम से इसे जानते हैं। चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नाले के उपचार में इसका उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, प्लास्टर एंड मोर्टार आदि के निर्माण में ये क्षारकों का उपयोग होता है। ये कौन सा क्षारक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ठीक है। इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें से किस क्षारक को कहा जाता है, तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग हम देखेंगे अवशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर के उपचार में यहाँ पे इसका उपयोग होता है। अग्निरोधक, फायर रिटार्डेंट के रूप में यहाँ पे होता है इसका उपयोग। प्रतिअम्ल यानी एंटासिड के रूप में होता है। प्रतिअम्ल, ठीक है, जो एसिडिटी वगैरह रहती है उसको खत्म करने के लिए जो प्रतिअम्ल लिए जाते हैं उसमें ये उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस प्रकार इसका उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, इसको बुझा हुआ चूने के नाम से भी जानते हैं, बुझा हुआ चूना CaO, ठीक है। इसका उपयोग औषधीय उपयोग में कीटाणुनाशक और सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में आदि का इसका उपयोग किया जाता है बुझे हुए चूने के यानी कैल्शियम ऑक्साइड का। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में MgO का उपयोग करते हैं। विद्युत केबलों में ताप रोधकों यानी इंसुलेटर के रूप में यहाँ पे उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और प्लाज्मा, टीवी
ये डिस्प्ले पर सुरक्षात्मक लेपन यानी प्रोटेक्टिव कोटिंग में इसका उपयोग करते हैं। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। इसको हम कास्टिक पोटास के नाम से भी जानते हैं। कास्टिक पोटास एक था कास्टिक सोडा, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना। NaOH कास्टिक सोडा है और KOH होता है कास्टिक पोटास, ठीक है। इसका उपयोग क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। मृदु साबुन यानी सॉफ्ट सोप, शैम्पू एवं शेविंग क्रीम के निर्माण में इसका उपयोग होता है कास्टिक पोटास का, ठीक है। कास्टिक पोटास यानी KOH और NaOH यानी होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ही बारीकी से इसको बताया गया है और बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया गया है, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड के छात्र क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दिए बगैर ना जाएं, क्योंकि इससे हमको आगे के कंटेंट बनाने में सहायता होती है, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी तक उत्तर लेखन ग्रुप जो कि टेलीग्राम का ग्रुप है, उत्तर लेखन ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। और आप सभी जानते हैं मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का बहुत ही अहम रोल है, और यहाँ पे यदि आपको मुख्य परीक्षा में सिलेक्ट होता है तो आपको उत्तर लेखन करना पड़ेगा, और उत्तर लेखन का अभ्यास इसके लिए आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए उत्तर लेखन का अभ्यास हमारे द्वारा यहाँ पे करवाया जा रहा है। प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं रोजाना 10 बजे, और इसके उत्तर आपको शाम तक यानी रात 12 बजे या फिर सुबह तक भी आप दे सकते हैं, अगले प्रश्न आने के पहले। इस प्रकार आप अपने उत्तर यहाँ पर देते हैं। अपनी कॉपियों को फोटो खींचकर यानी इमेज जेपीजी फॉर्म में आप यहाँ पे पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारे द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है, ताकि आपको पता रहे कि आपका स्तर क्या है, क्योंकि उसकी समीक्षा में हम बताते हैं कि आपका उत्तर कितना सही है, कितना खराब है, कितने सुधार की आवश्यकता है, और किस प्रकार आप अपने उत्तर को सुधार सकते हैं। तो इसलिए ये उत्तर लेखन ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब बात आती है कि उत्तर लेखन ग्रुप में ज्वाइन कैसे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इसकी, आप उस लिंक की सहायता से डायरेक्ट ही उत्तर लेखन ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी और भी वहाँ पे दी जाती है समय समय पर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे
जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।